ये संसार जड़ और चेतन से मिलकर बना है। जड़ का तात्पर्य जो निष्प्राण हो, निष्क्रिय हो। चेतन का तात्पर्य जो प्राणवान हो, सक्रिय हो। जड़ का तात्पर्य जो निर्जीव हो और चेतन का तात्पर्य जो सजीव हो। दोनों के मिश्रण से ही ये संसार भगवान ने बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। जड़ और चेतन से इस संसार को मिलकर के परमात्मा ने बनाया है। यानी निर्जीव और सजीव। जो सजीव हैं वो निर्जीव पदार्थों का उपयोग करते हैं। निर्जीव पदार्थों से अपने जीवन को साधन सुविधाओं से भरते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यहां कुछ भी निर्जीव नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यहां कण कण में परमात्मा है, कण कण में शंकर का वास है। पर सामान्य दृष्टि से, चूंकि हम सब लोग सामान्य हैं, सो सामान्य बातें ही करें तो सामान्य दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि भाई जो पदार्थ निर्जीव हैं, जिसमें कुछ हलचल नहीं है, वो जड़ हैं। और जो पदार्थ, जो प्राणी हैं, जिसमें जीवन है, जिसमें सजीवता है, सक्रियता है, जिनमें प्राण है, वो चेतन जगत के हैं। दोनों बातें हैं। दोनों के मिलने से ही संसार बनता है। यद्यपि विज्ञान ये कहता है कि पदार्थों में भी सदैव हलचल होती रहती है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर उसमें गति करते रहते हैं। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उसमें बराबर हलचल होती है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये सारी बातें ठीक हैं, फिर भी संसार को दो तरीके से समझा जा सकता है, जड़ और चेतन। दोनों के मिलने से ही जीवन का शुभारंभ होता है। केवल चेतना हो तो भी जीवन प्रारंभ हो नहीं सकता, और केवल जड़ हो तो भी जीवन प्रारंभ नहीं हो सकता। शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, तो पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर जड़ कहलाएगा, है ना? तो क्या केवल शरीर मिल जाने से ही जीवन प्रारंभ हो जाएगा? नहीं। इस शरीर में जब तक चेतना का प्रवेश न हो, जब तक प्राण का संचार न हो, जब तक प्राण का आवागमन, प्राण का प्रवाह न हो, तब तक ये शरीर जीवित नहीं माना जाएगा। प्राण इससे निकल जाए, चेतना इसे छोड़ करके चली जाए, तो ये शरीर फिर शरीर नहीं रह जाता, ये शव बन जाता है और इसे पंच तत्वों में ही विलीन कर दिया जाता है। इसलिए साथियों, जड़ और चेतन का दोनों का महत्व है। केवल चेतना हो तो भी जीवन संभव है क्या? सूक्ष्म शरीरधारी जितनी भी ऋषि सत्ताएं हैं, जितनी भी देव शक्तियां हैं, वो शरीर के अभाव में कुछ भी नहीं कर पाती। उनके द्वारा उतनी सक्रियता से कोई कार्य हो नहीं पाता। दादा गुरुदेव सूक्ष्म शरीर में हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव स्थूल शरीर में हैं। दादा गुरुदेव के पास जड़ शरीर नहीं है, इसीलिए उन्हें परम पूज्य गुरुदेव को माध्यम बनाना पड़ रहा है कार्य करने के लिए। जितनी भी हिमालय में रहने वाली ऋषि सत्ताएं हैं, उन ऋषि सत्ताओं ने गुरुदेव को माध्यम बनाया। भगवान स्वयं प्रज्ञा पुराण में कहते हैं कि हम निराकार होने के कारण, देवर्षि नारद से, कि हम निराकार होने के कारण केवल और केवल प्रेरणा ही भर सकते हैं। हे देवर्षि नारद,
आप साकार हैं और समस्त प्रज्ञापुत्रों और प्रज्ञापुत्रियों के बीच में आप जाएं और जाकर के उन सबको जागृत करें, जिससे कि यह कार्य प्रारंभ हो सके, युग परिवर्तन का, युग चेतना के विस्तार का। भगवान ने स्वयं देवर्षि नारद से कहा है कि नारद, हम केवल प्रेरणा दे सकते हैं, और केवल प्रेरणा दे सकते हैं उसका एक ही कारण है, क्योंकि भगवान स्वयं निराकार हैं, और निराकार होने के कारण निराकारत्व हेतोश्च प्रेरणाम कर्तुमीश्वरः शरीर ऋणश्च गृह्णामि गति संचालने ततः। इसलिए शरीरधारी जो हो, यानी जड़ और चेतन दोनों का समन्वय जिनमें हो, वही इस धरती पर सक्रियता से कार्य कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जड़ पदार्थों का उपयोग चेतना के द्वारा होता है। जितनी भी हलचलें हैं, जितने भी परिवर्तन हैं, जितना भी प्रवाह है, वो सब कुछ एक चेतना के द्वारा ही संभव है। बल्ब कितना भी अच्छा हो, पर जब तक उसमें विद्युत का प्रवाह न हो, तब तक वो जल नहीं सकता। पंखा, कूलर, जितने भी उपकरण हैं, सब बिल्कुल नए हों, लेकिन जब तक उसे बिजली से जोड़ा न जाए, तब तक साथियों उसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई प्रवाह उसका बन नहीं पाता। इसलिए जीवन में चेतना का होना बहुत आवश्यक है। जिसमें चेतना है वही जागृत है, जिसमें ऊर्जा है वही सक्रिय है। जो चैतन्य हो, जो ऊर्जावान हो, वही अपने जीवन में कुछ कर सकता है, और जो निष्प्राण हो, जो बिल्कुल आलसी हो, ऊर्जा विहीन हो, शक्तिहीन हो, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए साथियों, जीवन में ऊर्जा का होना, जीवन में चेतना का होना, जीवन में प्राण प्रवाह का होना बहुत आवश्यक है। उस चेतना को ही शास्त्रों में प्राण कहकर के पुकारा गया है, और वो प्राण, वो ऊर्जा, वो चेतना ही जीव को बंधन से मुक्त करते हैं। वह जीव जो शरीर के बंधन में है, वह जीव जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बंधन में है, जो इन पंच तत्वों के बंधन में पड़ गया है, जो विषय विकारों, जो परिवार संसार के बंधनों में, जो भवसागर में उलझ गया है, उस जीव को इन समस्त बंधनों से ऊपर उठने के लिए ही यह मानव जीवन मिला है। और इस बंधन से ऊपर उठाने की जो शक्ति है, उसी शक्ति को चेतना कहते हैं, उसी शक्ति को प्राण कहते हैं, उसी शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से उस एक ऊर्जा का परिचय हम सब प्राप्त करते हैं। तो वह शक्ति जो हमें समस्त बंधनों से मुक्त कर दे, जो भवसागर से पार कर दे, उसको प्राण कहते हैं, उसको चेतना कहते हैं। और प्राण को संस्कृत में गय कहकर के पुकारा गया है। गय, गय यानी प्राण। और गायत्री शब्द में भी ये दोनों अक्षर ग और य, ये दोनों आते हैं। गय और त्र, इनसे मिलकर के ही गायत्री शब्द का निर्माण हुआ है। तो गायत्री एक ऐसी शक्ति का नाम है, एक ऐसी चेतना का नाम है, जो हमें समस्त बंधनों से मुक्त करने की सामर्थ्य रखती हो, जो हमारे जीवन को मुक्त कर दे, जो हमें पंच तत्वों से मुक्त कर दे, जो हमें प्रारब्ध से, विषयों से, विकारों से मुक्त कर दे, और इन समस्त विषय विकारों से मुक्त कर दे, उसको गायत्री कहते हैं, उसको चेतना कहते हैं। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, जो हमारे
प्राणों का भी त्राण कर दे। प्राण से सबका त्राण होता है, पर प्राणों का भी जो त्राण कर दे उसको गायत्री शक्ति कहते हैं, उसको गायत्री चेतना कहते हैं। जहां वह चेतना विद्यमान होगी उसी चेतना को गायत्री कहेंगे। जो उद्धार करना जानती हो, जो कल्याण करना जानती हो, जो मुक्त करना जानती हो बंधनों से। इसलिए शास्त्र कहता है गायते प्राणः इति गायत्री, अर्थात जो प्राणों का त्राण करती है उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री एक शक्ति है, एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो हमें विषय विकारों से हटा करके परमात्मा में लगाती है, जो हमें पतन से हटा करके उत्थान की ओर ले जाती है, जो हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। गायत्री उस चेतना का नाम है जो हमारे कुविचारों को मिटाकर हमारे भीतर सद्विचारों का संचार करती है, जो हमारी दुर्भावनाओं को नष्ट करके हमारे भीतर सद्भावनाओं का जागरण करती है, संवेदना का जागरण करती है। उस तत्व को, उस चेतना को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को गायत्री कहते हैं। गायत्री कोई अलग से देवी देवता का नाम नहीं है, गायत्री शक्ति है, गायत्री चेतना है। जिस प्रकार से जिसके नेत्र सुंदर हो उसे सुनैना कहकर के पुकारा जाता है। सुनैना का तात्पर्य सुंदर नैनों वाली, उसको क्या कहते हैं? सुनैना, जिसके नेत्र सुंदर हो। अब ये सुनैना चाहे आप नाम समझ लीजिए अथवा जिसका नेत्र सुंदर है उसको संकेत करने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ। बात समझ में आ रही है ना? तो उसको सुनैना कह दिया गया। भले ही उसका नाम सुनैना हो या ना हो, लेकिन सुंदर नेत्र हैं तो उसको सुनैना कहा ही जाएगा। जिसका वचन बहुत मीठा हो, जो बहुत मधुर बोलता हो, उसे मृदुभाषी कहा जाता है, मधुर वक्ता कहा जाता है। तो उसका नाम मृदुभाषी नहीं है, उसके भीतर वो गुण है जिसके नाते उसे मृदुभाषी कहा जा रहा है, जिसके नाते उसे सुनैना कहा जा रहा है, जिसके नाते सुंदर लोचन के नाते उसे सुलोचना कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है जिसके सभी अंग सुंदर हो उसे सर्वांग सुंदरी कहकर के पुकारा जाता है। नख से लेकर के शिख तक, सिर से लेकर के एड़ी तक जो बहुत सुंदर हो, भले ही उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उसे सर्वांग सुंदरी कहकर के पुकारा जाता है। तो ये गुणों के नाते ये एक शब्द दे दिया गया। उसी प्रकार गायत्री किसी का नाम नहीं है, उसी चेतना को गायत्री कहते हैं जो प्राणों का उद्धार कर दे, जो हमारे समस्त बंधनों को काट दे, जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर दे। उस एक चेतना को ही गायत्री कहते हैं, उसी को गायत्री शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो अब चेतना तो सूक्ष्म रूप में है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। दिख सकती है क्या? हवा दिखती है? नहीं दिखती है। ऊर्जा दिखती है? नहीं दिखती है। बिजली तार में है पर तार दिखता है, बिजली तो नहीं दिखती है। तार दिखेगा पर बिजली नहीं दिखेगी। तो उस ऊर्जा को कैसे माना जाए, कैसे उसकी पूजा की जाए, कैसे उसको प्रणाम किया जाए? तो उसे कोई आकार देने की आवश्यकता पड़ी। तब ऋषियों ने सोचा कि सबसे अधिक प्राण, सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक सक्रियता, सबसे अधिक संवेदना, सबसे अधिक सद्भाव किसी स्त्री में होता है। इसलिए इस ऊर्जा को स्त्री का रूप दे देना चाहिए। और फिर उसी शक्ति को, उसी चेतना को ऋषि मुनियों ने एक नारी का स्वरूप प्रदान कर दिया और उसी नारी के स्वरूप को गायत्री कहकर के पुकारने लगे, जो हंस पर सवार हो, जो वेदों को धारण करे। क्योंकि जहां वेद होंगे वहीं ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा वहीं चेतना होगी, जहां हंस होंगे वहीं सद्बुद्धि होगी, जहां सद्बुद्धि होगी वहीं साथियों उस चेतना का वास होगा। इसलिए गायत्री शक्ति को दर्शाया गया एक नवयुवती स्त्री के रूप में, हंस पर सवार एक नारी के रूप में, वेदों को धारण करने वाली एक स्त्री के रूप में, कमंडल धारण करने वाली एक महिला के रूप में। उसको गायत्री माता कहकर के हम लोगों ने पुकारा, गायत्री शक्ति के रूप में जाना और गायत्री चेतना के रूप में जाना। तो गायत्री क्या है? गायत्री एक ऊर्जा है,
गायत्री एक शक्ति है, गायत्री एक चेतना है जो हमारे प्राणों को मुक्त करती है, जो हमें शरीर के बंधन से, मन के बंधन से, अंतःकरण के बंधन से, पाप ताप के बंधन से, प्रारब्ध के बंधन से, दोष दुर्गुण दुर्भाव के बंधन से हमें मुक्त कर सके। उस शक्ति को क्या कहते हैं? गायत्री कहते हैं। अब ये शक्ति एक ही है, ऐसा नहीं है कि जिससे पंखा चले उसको कुछ और कहेंगे, जिससे बल्ब जले उसको कुछ और कहेंगे, जिससे कूलर चले उसको कुछ और कहेंगे। जो कूलर को चलावे वो भी बिजली, जो पंखे को चलावे वो भी बिजली, जो बल्ब को जलावे वो भी बिजली, जो फ्रिज को चलावे वो भी बिजली। बिजली है वही, पर वो बिजली फ्रिज में जाए तो ठंडा करती है, वो बिजली हीटर में जाए तो गर्म करती है, वो बिजली पंखा में जाए तो हवा देती है, वो बिजली बल्ब में जाए तो प्रकाश देती है। उसी प्रकार वही गायत्री शक्ति यदि राम में आ जाए तो रावण का संहार करती है, वही गायत्री शक्ति शिव में आ जाए तो संसार में प्रलय लाती है, वही गायत्री शक्ति कृष्ण में आ जाए तो वो कंस का उद्धार कर देती है, वही गायत्री शक्ति पांडवों में आ जाए तो वो कौरवों का संहार करती है, वही गायत्री शक्ति जल में आ जाए तो वो प्राण प्रदान करती है, वही गायत्री शक्ति अग्नि में आ जाए तो वो ताप और जलन प्रदान करती है, वही गायत्री शक्ति सूर्य में आ जाए तो वो प्रकाश देती है, वही गायत्री शक्ति चंद्रमा में आ जाए तो वो शीतलता देती है, वो औषधियों में आ जाए तो वो इलाज उपचार करती है, वह गायत्री शक्ति समुद्र में आ जाए तो अथाह जलराशि के रूप में प्रकट हो जाती है, वह पवन में आ जाए तो साथियों वो सुगंध प्रदान करती है, वो धरती में समाहित हो जाए तो अन्न और जल प्रदान करती है। सर्वत्र एक ही शक्ति है और वो शक्ति को क्या कहते हैं? गायत्री कहते हैं। उसी शक्ति के द्वारा हम भी जीवित हैं, उसी शक्ति के द्वारा बार बार धरती पर भगवान का अवतार होता है, उसी शक्ति से शेष और कच्छप धरती को धारण करते हैं, उसी शक्ति से सारा सरंजाम, सारी गतिविधियां इस संसार में चल रही हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा और कोई इस संसार में है नहीं। वो गायत्री शक्ति सर्वोपरि शक्ति है। वो शक्ति जब ब्रह्मा के साथ जुड़ती है तो सरस्वती का रूप धारण कर लेती है। वह गायत्री शक्ति जब राम के साथ जुड़ती है तो वो माता सीता का रूप धारण कर जनक नंदिनी कहलाती हैं। वह गायत्री शक्ति कृष्ण के साथ अवतरित हो तो राधा रानी बन जाती हैं। वही गायत्री शक्ति शिव के साथ जुड़ जाए तो अम्बा, गौरा और सती और पार्वती के नाम से विख्यात हो जाती हैं। और वही गायत्री शक्ति साथियों जब परम पूज्य गुरुदेव के साथ धरती पर अवतार लेकर आवे तो वो परम वंदनीय माता जी के रूप में विख्यात हो जाती हैं और इस संसार को अपने स्नेह और अपने प्यार दुलार से सींच करके गायत्री परिवार जैसे विशाल परिवार को जन्म देती है। सर्वत्र एक ही शक्ति है। हमारा कहने का आशय केवल इतना है, उस शक्ति के बिना राम भी अधूरे हैं, उस शक्ति के बिना कृष्ण में भी कोई सामर्थ्य नहीं है, उसी शक्ति के बिना विष्णु न असुरों का संहार कर सकते हैं न धरती पर अवतार ले सकते हैं। उस एक शक्ति के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना भी नहीं कर सकते। अगर वो शक्ति ना हो तो शिव भी शव बनकर रह जाते हैं। वो शक्ति है तभी सूर्य उगता है और अस्त होता है, वो शक्ति है तभी धरती घूम रही है, तभी आसमान में नक्षत्र तारे लटके पड़े हैं। अगर वो शक्ति ना हो तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या शक्ति के बिना कुछ भी संभव है? नहीं, संभव ही नहीं। आज शक्ति है तो ये नाखून बढ़ रहा है, ये शक्ति चली जाए तो नाखून भी नहीं बढ़ेगा। आज शक्ति है तो रोए जम रहे हैं, शक्ति इसमें से निकल जाए तो ये रोआ भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, पूरा शरीर लाश बन जाएगा। शक्ति है। जिस पानी में शक्ति होती है वह पानी प्यास बुझाता है, पर जिसमें शक्ति न हो वो पानी सड़ जाता है। जड़ और चेतन से मिलकर के बना है ना, तो जिसमें चेतना है वो पानी अमृत है, वो प्यास बुझाने वाला है। लेकिन जिसमें चेतना नहीं है वो पानी दुर्गंध देता है। जिस वायु में प्राण है वो प्राण वायु हमारे भीतर शक्ति प्रदान करता है, पर जिस वायु में वो चेतना का अभाव है उस वायु को प्रदूषित वायु कहा गया है। ये जान लीजिए। जिसमें जितना उस शक्ति की मात्रा घुली होगी वह उतना ही कल्याणकारी होगा।
संतों में, महात्माओं में, महापुरुषों में उस एक शक्ति की प्रचुर मात्रा विद्यमान रहती है, उसी प्राण शक्ति की, जिसको गायत्री कहते हैं। तो वो संत कल्याणकारी हैं, वो महापुरुष कल्याणकारी हैं, वो जग उद्धारक बन जाते हैं, वो जग संवाहक बन जाते हैं। उनके मुख से निकला हुआ शब्द आशीर्वाद बन जाता है, उनके क्रोध से निकला हुआ शब्द श्राप बन जाता है। केवल खेल उसी एक शक्ति का है, उसके अतिरिक्त दूसरी और कोई ऊर्जा इस संसार में है नहीं। उसी एक शक्ति के द्वारा सारा कर्म, सारा क्रियाकलाप, सब कुछ संभव हो रहा है। गायत्री शक्ति ही सर्वोपरि शक्ति है। और वो शक्ति है कौन? उसको साथियों, जो वेदांती हैं वो ब्रह्म कहकर के पुकारते हैं, जो वैष्णव हैं वो राम कृष्ण कहकर के पुकारते हैं, जो शैव हैं वो शंकर कहकर के पुकारते हैं, जो शाक्त हैं वो दुर्गा आदि कहकर के पुकारते हैं, जो सूर्य के उपासक हैं वो उसी चेतना, उसी शक्ति को सूर्य कहकर के पुकारते हैं, सविता कहकर के पुकारते हैं। पर मूल में जाकर के देखें, गहराई में जाकर के देखें तो वह आदि शक्ति कोई और नहीं है, वह आदि शक्ति केवल और केवल गायत्री ही है। तो अगर भगवान शंकर भी किसी का उद्धार कर रहे हैं तो वो शंकर भी गायत्री हैं। भगवान विष्णु ने भी किसी का कल्याण किया तो वो विष्णु भी गायत्री हैं। जिसमें कल्याण करने की सामर्थ्य हो, जिसमें उद्धार करने की सामर्थ्य हो, जिसमें प्राणों का त्राण करने की सामर्थ्य हो, उसमें केवल और केवल गायत्री की ही शक्ति विद्यमान है, इसमें कोई संशय है नहीं। गायत्री ही सर्वे सर्वा है, उसके अतिरिक्त दूसरी और कोई चेतना इस ब्रह्मांड में है नहीं। जिस प्रकार बिजली एक है पर अलग अलग उपकरणों में उसका प्रयोग होने पर अलग अलग परिणाम निकलता है, उसी प्रकार वह ऊर्जा एक है, सृष्टि के कण कण में वही विद्यमान है, पर अलग अलग क्षेत्रों में वह अलग अलग कार्य कर रही है। बस बात इतनी सी अगर समझ में आ जाए तो हम सब भी उस एक शक्ति से अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपने आप को जोड़ करके लाभान्वित कर सकते हैं।